नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और नंबर 1 शो में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है उसी के साथ शुरुआत करूंगी। मशहूर लेखक सलमान रश्दी के ऊपर आज हमला हुआ। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। सलमान रश्दी पर यह हमला अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में हुआ है। जब सलमान रश्दी कोचाका शहर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए थे। सलमान रश्दी मंच पर पहुंचकर लेक्चर ही देने वाले थे। बस उसी वक्त एक व्यक्ति मंच पर पहुंच गया, उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अमेरिका की पुलिस का यह कहना है कि सलमान रश्दी के गर्दन पर चाकू से वार किया गया। इसी वजह से रश्दी मंच पर गिर गए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त की है, उसी हॉल की है जहां पर सलमान रश्दी को लेक्चर देने पहुंचना था। यह भी आपको बताएं कि हमलावर को आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने पकड़ लिया, काबू में कर लिया। ये भारी भीड़ आप देख लीजिए। और उधर सलमान रश्दी को हेलीकॉप्टर से अस्पताल भी ले जाया गया है। 75 वर्ष उम्र है सलमान रश्दी की। ब्रिटेन के नागरिक वो हैं, लेकिन बीते 20 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं सलमान रश्दी। भारतीय मूल के अंग्रेजी लेखक है सलमान रश्दी। 1980 के दशक में एक किताब लिखी थी उन्होंने, द सैटनिक वर्सेस। इसी को लेकर के काफी विवाद हुआ था, पूरे विश्व में विवाद हुआ था। इस किताब को इस्लाम के खिलाफ बताया गया था। इसे लेकर दुनिया भर के मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा भी तब दिखाई दिया था। सलमान रश्दी की किताब पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। 1988 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने सलमान रश्दी की मौत पर फतवा जारी कर दिया था और उस वक्त से ये चौथी किताब थी उनकी जिसके ऊपर विवाद हुआ था। उस वक्त से सलमान रश्दी कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं और अंदेशा यही जताया जा रहा है कि क्या ये शख्स जिसने हमला किया वो कोई कट्टरपंथी तो नहीं रहा होगा। ये उस शख्स की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। वही शख्स है जो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है बीच में, जैसे लोगों ने अगल बगल से पकड़ रखा है। वही शख्स है जिसने सलमान रश्दी के ऊपर हमला किया। बड़ी खबर इस वक्त की। जनक दवे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख करती हूँ। जनक, अभी सलमान रश्दी की तबीयत कैसी है, पहले तो ये बताइए। देखिए, अभी वहाँ की जो स्थानीय गवर्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया कि अभी स्टेबल बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक बुलेटिन अभी अस्पताल से आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। अब चूंकि मामला जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके गले में उनको स्कैब किया गया है, ऐसे में स्थिति थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अभी भी मेडिकल बुलेटिन जो है उनका आना बाकी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी वाकई में स्थिति कैसी है। और जब घटना हुई उसके बाद उन्हें फौरन एम्बुलेंस से नजदीकी जो जहाँ पर हेलीकॉप्टर मौजूद था वहाँ पर इमरजेंसी सेवा के लिए गया। उसको वहाँ से पास में हेलीकॉप्टर से उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। तब तक अभी भी वहाँ पर उनको अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जब अस्पताल से बुलेटिन आएगा उसके बाद उनकी मेडिकल बुलेटिन पर के बाद ही पता चल पाएगा उनके स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है। और कच्चा चिट्ठा में अब एक ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के छल युद्ध वाले प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। एक तरफ युद्धाभ्यास के खात्मे की बात तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान के कब्जे का प्रण। ताइवान को लेकर आखिर शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है? शी जिनपिंग के ऑर्डर पर चीन की सेना ने ताइवान के साथ छल युद्ध लड़ने का कितना खतरनाक प्लान बनाया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। क्या ये आक्रमण के पहले का आक्रोश है? क्या ताइवान पर चढ़ाई की घड़ी आ गई है? जंग के लिए सेना सज गई है, हथियार भी तैयार हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। क्या शी की सेना कुछ इस तरह ताइवान पर हमला करने वाली है? समंदर की उफनती लहरों पर चीन की नेवी का बारूदी बेड़ा आगे बढ़ेगा। मरीन कमांडो समंदर के अंदर मोर्चा संभालेंगे। चीन की आर्मी के पांव ताइवान सीमा को ऐसे पार कर जाएंगे। 10 तो अटैकिंग हेलीकॉप्टर,
एक साथ धावा बोलेंगे। और ताइवान के समंदर में चीन की नौसेना ऐसे बारूद की बरसात कर देगी, ऐसा रॉकेट छूटेगा जो समंदर में आग लगा देगा। ताइवान की धरती बम गोलों की आग से काली हो जाएगी। ताइवान जंग की शुरुआत कुछ ऐसे ही हो सकती है। समंदर को लांघकर चीन की सेना कुछ इस तरह ताइवान तक पहुंचेगी। फिर ऐसी जंग होगी जिसे सोचकर दुनिया डरी हुई है, क्योंकि ताइवान पर चीन एक साथ जल, थल और नभ तीनों मोर्चों से हमला करेगा। चीन की सेना की तैयारी कितनी बड़ी है, इसकी एक झलक इस वीडियो क्लिप में मिल जाती है। ये चीन के वो स्नाइपर हैं जिनके निशाने पर होगी ताइवान की सेना। लेकिन युद्ध से पहले ये खुद को तैयार कर रहे हैं, अपने निशाने को और सटीक करने में लगे हैं। और चीन की सेना ऐसे वीडियो जारी कर ताइवान में युद्ध का खौफ भरने लगी है। ये तमाम वीडियो चीन के चाल चरित्र की पोल खोल रहे हैं, कैसे चीन की कथनी और करनी में फर्क है। एक तरफ चीन की सेना ताइवान स्ट्रेट में युद्धाभ्यास को रोककर अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटती है। ताइवान स्ट्रेट में गश्ती कर निगरानी करने की बात कहती है। वहीं दूसरी ओर ताइवान पर हमला करने के लिए चीन के अलग अलग कमांड से अपने सैनिकों को पूर्वी थिएटर कमांड भेज रहा है। और पूर्वी थिएटर कमांड को लेकर चीन से खबरें छन करा रही हैं। वो शी जिनपिंग के दोहरे मापदंड की पोल खोल रही हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं, ताइवान पर अपने संभावित हमले को और ताकतवर बनाने के लिए एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी पूर्वी थिएटर कमांड तक पहुंचा रहा है। दक्षिणी थिएटर कमांड से चीन के सैनिक और लड़ाकू विमान पूर्वी थिएटर कमांड पहुंचे हैं। उत्तरी थिएटर से भी सेना की एक टुकड़ी नानजिंग आ रही है। सेंट्रल थिएटर कमांड भी पूर्वी थिएटर कमांड को मजबूत करने में लगा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ऐसा कर अपने जवानों को ताइवान से जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। इसलिए चीन की सेना युद्धाभ्यास कर ताइवान समेत अमेरिका तक को सीधा संदेश दे चुकी है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक इससे पहले चीन अपना मिलिट्री ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन हाल ही में वो अपना मिलिट्री ड्रिल ताइवान तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर किया। गौर करने वाली बात यह है कि इस ड्रिल में चीन असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं किया। चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए पहले युद्धाभ्यास किया, मिलिट्री ड्रिल को खत्म करने के बाद लगातार गश्ती की बात कर ताइवान को उकसाया और फिर श्वेत पत्र जारी कर ताइवान पर कब्जे की बात तक पूरी तरह से भड़का दिया है। यही नहीं, ताइवान को उकसाने के लिए चीन की सेना रोज ताइवान के समंदर और एयर स्पेस में घुसपैठ कर रही है। दावा है कि घुसपैठ में चीन ने जिन युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, वो सभी युद्ध के दौरान ताइवान में तबाही ला सकते हैं। ताइवानी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि चीन ने पिछले 5 दिनों में 100 से अधिक बार ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार किया है। 7 अगस्त को चीन के 14 युद्धपोत और 66 फाइटर जेट ताइवान में घुसे। 8 अगस्त को 13 युद्धपोत और 39 फाइटर जेट,
9 अगस्त को 10 युद्धपोत और 45 फाइटर जेट, 10 अगस्त को 10 युद्धपोत और 36 फाइटर जेट, 11 अगस्त को 6 युद्धपोत और 21 फाइटर जेट मीडियन लाइन को पार कर ताइवान की सीमा में दाखिल हुए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की सेना जानबूझकर ताइवान स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रही है, जो एक तरह से उकसावे वाला एक्शन है। दरअसल ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन चीन और ताइवान के बीच में है। ताइवान की समुद्री सीमा इस मीडियन लाइन से पूरब में तय की गई है और ताइवान का एयर डिफेंस जोन चीन के फाइटर जेट की हर हरकतों पर नजर रखते हैं। ताइवान का एयर डिफेंस जोन उस वक्त भी एक्टिव था जब चीन ने युद्धाभ्यास शुरू किया था। उस वक्त भी चीन की छोड़ी गई एक मिसाइल को ताइवान ने ट्रेस किया। दावा किया गया है कि इन मिसाइलों को ताइवान से केवल 125 किलोमीटर दूरी से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग की लोकेशन पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के पिंगटन को बताया जा रहा है। इस दौरान चीन की सेना ने DF-15V, DF-21, DF-26 और हाइपरसोनिक DF-17 समेत कई मिसाइलों और रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को फायर किया है। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर, ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। वो चाहे चीन हो या फिर ताइवान, दोनों अरसे पहले से मानते हैं कि जंग एक ना एक दिन जरूर होगी, जिसकी तैयारी PLA भी करती है और ताइवान मिलिट्री भी करती आई है। क्योंकि ताइवान बहुत छोटा सा देश है और उसको मुकाबला करना होगा दुनिया की सबसे बड़ी सेना से। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। चीन ताइवान को यह एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, ताइवान की मदद करने भी नहीं आएगा। चीन के ताइवान विभाग ने ताइवान को लेकर 22 साल बाद व्हाइट पेपर जारी किया है। अपने श्वेत पत्र में चीन ने 22 साल बाद फिर एक बार सख्त चेतावनी दी है। चीन के श्वेत पत्र में छपे 3 पॉइंट काफी अहम हैं। पहला, चीन ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाएगा। दूसरा, वो ताइवान पर दोबारा कब्जा करेगा, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। तीसरा, अमेरिका की सेना ताइवान को बीजिंग के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है। मतलब साफ है, अमेरिका की ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ताइवान को लेकर चीन अब पूरी तरह से आर या पार के मूड में आ गया है। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की चेतावनी बहुत ही गौर करने वाली हो जाती है। ताइवान से तनातनी के बीच होल्ट ने वार्निंग दी है कि अमेरिका के मुकाबले चीन 5 गुना तेजी से नए हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका से 20 गुना कम खर्च पर। यानी जिस आधुनिक हथियार को बनाने में अमेरिका $20 लगा रहा है, उसे चीन सिर्फ $1 के खर्च में तैयार कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स में अधिग्रहण के लिए बनाई गई स्पेशल टीम में डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी मेजर जनरल कैमरन होल्ट की हालिया वार्निंग ताइवान के साथ साथ अमेरिका को डराने वाली है। होल्ट का कहना है कि चीन समान क्षमता को हासिल करने के लिए हमारे $20 में लगभग $1 खर्च करते हैं। अगर हम लागत को कम करने और हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गति बढ़ाने का तरीका नहीं समझ सकते हैं, तो हम हारने जा रहे हैं। मेजर जनरल कैमरन होल्ट की यह वार्निंग तब और बड़ी बन जाती है जब यह रिपोर्ट सामने आती है कि चीन ताइवान और ताइवान के लिए अमेरिका के साथ भी युद्ध करने के मूड में है।
चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से एलएसी पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका तक को सीधी चेतावनी दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, अगर चीन अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकार का भोंपू माना जाता है। इसे जिनपिंग की प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स जो लिखता है उसे दुनिया चीनी सरकार का बयान मानती है। यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की माने तो मौजूदा वक्त में चीन C4I फॉर्मूले पर काम कर रहा है। C4 का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर। वहीं I का मतलब है इंटेलिजेंस। इसमें मिसाइलें भी हैं, युद्धपोत भी हैं, फाइटर जेट भी हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी हैं। चीन दुनिया को दिखाने में लगा है कि इस समय चीन के पास जितने आधुनिक हथियार प्रणाली हैं, वो किसी देश के पास नहीं है। इसके दम पर वो किसी पर भी भारी पड़ सकता है। यही काम चीन ने ताइवान के करीब युद्धाभ्यास कर किया है, जिसे दुनिया चीन के ताइवान पर हमले का ट्रेलर मान रही है। दुनिया में नई जंग छेड़ने के लिए चीन बहुत ज्यादा बेताब है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि किसी तरह वो ताइवान पर कब्जा कर लें, फिर चाहे इसकी कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन कच्चा चिट्ठा में आज मैं ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आई हूं जिसमें ताइवान की अदृश्य शक्ति छुपी हुई है। बेशक चीन छोटे से आइलैंड ताइवान को कमजोर समझ रहा हो, लेकिन ताइवान के पास भी ऐसी ताकत है जो चीन को बुरी तरह जख्मी कर सकती है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन को ताइवान से आखिर डरना क्यों चाहिए। शी जिनपिंग ने मिसाइल दिखाई, चीन की ताकत दिखाई। चीन ने अपने रेडार को पकड़ में ना आने वाले फाइटर जेट दिखाए। ताइवान पर सबसे बड़े अटैक के लिए शी जिनपिंग ने फॉर्मेशन भी दिखाई। चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और उससे उड़ने वाले जंगी जहाज भी दिखाए। अमेरिका के साथ जापान और पूरी दुनिया को डराने वाली चाइनीज तस्वीर भी दिखाई। अब सवाल यह है कि ताइवान क्या दिखाएगा, ताइवान के पास क्या है। चीन के इन धमकाने, डराने और खौफ से भरे वीडियो को ताइवान टक्कर कैसे देगा? क्या ताइवान को अमेरिका बचाएगा या जापान युद्ध में कूदेगा? ताइवान के पास खुद को चीन से बचाने के लिए क्या है? ताइवान की जनता से लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक हो सकती है। पहला सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, चीन ने हमला किया तो ताइवान चीन को कैसे हरा सकता है या फिर उसे पूरी तरह जख्मी कर सकता है? इन 3 सवालों को लेकर ताइवान के पास सबसे बड़े हथियार क्या हैं?
वो हम इस 10 मिनट की रिपोर्ट में आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, क्योंकि ताइवान के वॉर सेंटर में अब इस वक्त इसी मुद्दे पर बात हो रही है। ताइवान के ऐसे सबसे खतरनाक हथियार जिनके बारे में चाइनीज फोर्स भी कहती है कि इनसे तो संभल कर रहना होगा, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। ताइवान ने झटका दिया तो चीन का नाम खराब होगा, चीन का दबदबा भी खत्म होगा। ताइवान के ये हथियार चीन के लिए भी बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। आखिर ताइवान के पास ऐसा क्या है जो चीन को सबसे बड़ा शॉक दे सकता है? ताइवान के कौन से 5 हथियार हैं जिनसे शी जिनपिंग भी घबराते हैं? ताइवान ने ऑल आउट अटैक किया तो क्या चीन उससे खुद को बचा पाएगा? इन सब सवालों का जवाब आपको देंगे। उससे पहले आपको ले चलते हैं ताइवान के एक सीक्रेट एयरबेस पर। बहुत खामोशी से यहाँ ताइवान की एयरफोर्स अपनी तैयारी को परख रही है। टरमैक पर टहलते ये हैं ताइवान के मिराज 2000 फाइटर जेट। जैसे ही चीन के फाइटर जेट्स की रिपोर्ट मिली, ताइवान ने अपने मिराज 2000 विमानों को टेक ऑफ करने का ऑर्डर दे दिया। ये वो जहाज हैं जिनसे मुकाबला हुआ तो चीन को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि तब इन विमानों से एंटी शिप मिसाइल भी दागी जाएगी, जो समंदर में चीन के जंगी जहाजों को बहुत आसानी से तबाह कर सकती है। 何必恶灵在我们的门口耀武扬威，而把国际最频繁的航道任意借由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责。我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最重。 मिराज 2000 लंबी दूरी की मीका मिसाइल से लैस रहते हैं, जो 80 किलोमीटर की रेंज में चाइनीज फाइटर जेट को तबाह कर सकते हैं। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल है, जिसे रोकना आसान नहीं होता। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं, जो काफी खतरनाक माने जाते हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर हैं और मल्टी रोल फाइटर होने के नाते ये ना सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 350 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट्स वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के कुछ फाइटर जेट ऐसे हैं जो हवाई युद्ध में चीन को पानी पिला सकते हैं। ताइवान के पास अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं। आंकड़े के लिहाज से ये कम नहीं है। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक हैं। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ F-CK चिंग-को लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। F-CK 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की हवाई ताकत है। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अब जमीन पर ताइवान की तैयारी देखिए, क्योंकि चीन को रोकने के लिए ताइवान बहुत ही डिफेंसिव युद्ध लड़ने पर मजबूर होगा और ऐसे में उसके सामने चीन की फौज को अपने तट से दूर रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए उसे अपनी तोपों को एक्टिव रखना होगा।
और उन इलाकों पर नजर रखनी होगी जहां से चीन की फौज ताइवान की जमीन पर उतर सकती है। ताइवान की सेना में 1,65,000 जवान हैं, लेकिन उसकी रिजर्व फोर्स 35 लाख है, जो आम लोगों से बनी है। इन सभी को चीन के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ने के लिए ताइवान की 1,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन यानी चारों तरफ तैनात करना होगा, ताकि वहां उतरने की कोशिश करने वाले चाइनीज से ये मुकाबला कर सके। अब देख रहे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में अब आगे बात यूक्रेन युद्ध की। जंग में कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो गेम चेंजर बन जाते हैं। ऐसे ही एक हथियार ज़ेलेंस्की अब पुतिन पर फायर करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वो वेपन सिस्टम है जो कि रूस के खेमे में बड़ी तबाही मचा सकता है। इन हथियारों ने ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि पुतिन की हथियार फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। क्या 6 महीने की ये लड़ाई पुतिन पर भारी तो नहीं पड़ने वाली है? क्या जंग में कोई यू टर्न आने वाला है? आखिर क्या है ज़ेलेंस्की का गेम चेंजर? देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। पुतिन का सबसे बुरा सपना, ब्रिटेन ने रूस को कुचलने के लिए यूक्रेन में भेजे डरावने रॉकेट लॉन्चर। ये कौन से रॉकेट लॉन्चर हैं जिनसे ब्रिटेन पुतिन को डराना चाहता है? M270 रॉकेट लॉन्चर, ये ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जिसको यूक्रेन के युद्ध में गेम चेंजर कहा जा रहा है। आखिर क्या खास है इस रॉकेट लॉन्चर में, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, और इसकी जरूरत यूक्रेन को क्यों है? आखिर कैसे ब्रिटेन ने अपने जंग के कारखानों से ऐसे ऐसे हथियार निकाले हैं जिनसे पुतिन के माथे पर भी बल आ गए हैं? और क्या वजह है कि रूस के रक्षा मंत्री इस वक्त जंगी हथियार बनाने वाली रूस की फैक्ट्रियों के न सिर्फ दौरे कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही वहां काम करने वाले मजदूरों के साथ भी फोटो खिंचवा रहे हैं? क्या रूस के पास हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है? सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खेरसोन से आ रही सबसे खौफनाक खबर की, जिससे ये साफ पता लग रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अभी हार नहीं मानी है और वो जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहे हैं। अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन खेरसोन को दोबारा वापस लेना चाहता है। हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर के साथ यूक्रेन ने खेरसोन के कई रूसी अड्डों पर जबरदस्त काउंटर अटैक किया है। यूक्रेन ने हाइमर्स से रूस के कई बेस पूरी तरह तबाह कर दिए हैं और रूस के द्वारा इकट्ठा किए गए विस्फोटकों के गोदाम पर भी हमला कर दिया है। इसी हफ्ते एक हमले में रूस के विस्फोटक भंडार से धुआं उठता हुआ नजर आया। अटैक की लोकेशन पर मल्टीपल ब्लास्ट होने की खबर भी मिली है। ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज को अल्टीमेटम दे दिया है कि हर हमले से पहले ग्राउंड वर्क किया जाए ताकि हाइमर्स का एक भी अटैक फेल ना हो। और यही वजह है कि यूक्रेन की आर्मी को रूस की फौज के मूवमेंट की सटीक जानकारी मिल रही है, जिसके बाद हाइमर्स के रॉकेट रूसी अड्डों को तबाह कर रहे हैं। दरअसल खेरसोन की जंग बहुत निर्णायक हो गई है। ओडेसा पोर्ट को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को हर हाल में खेरसोन को वापस लेना होगा। इसलिए ज़ेलेंस्की की आर्मी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रही है और दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की की ताकत बहुत बढ़ने जा रही है, क्योंकि यूक्रेन की फौज को हाइमर्स के अलावा दूसरा रॉकेट लॉन्चर भी मिलने जा रहा है, जिसका नाम है M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम।
यानी अब यूक्रेन के पास 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होंगे, पहला हाइमर्स और दूसरा M270। यूक्रेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस, जिनको यूरोप का सबसे एग्रेसिव डिफेंस मिनिस्टर माना जाता है, पुतिन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं और वो आजकल पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए पूरे यूरोप के दौरे कर रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन और डेनमार्क में डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और यूक्रेन के लिए नया डिफेंस बजट भेज दिया है। In total, participants today have committed more than 1.5 billion euros to the table for Ukraine. The United Kingdom is setting up a fund in order to gather financing for increased productions of weapons. But money alone will not do the trick, as you say. We need increased productions. I'm grateful to Poland, Slovakia, and the Czech Republic, who have today signaled willingness to expand productions of artillery systems, ammunitions, and other equipments. We have also discussed training of Ukrainian soldiers. A number of countries, including Denmark, have today committed to supporting the British-led Operation Interflex that trains Ukrainian recruits in the UK. लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने पुतिन को इस बजट से भी ज्यादा गहरी चोट दी है। ये चोट एक खतरनाक हथियार के रूप में है, जिसका नाम है M270। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने ऐलान किया है कि रूस के अवैध आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा करने में मदद करने के लिए यूक्रेन को M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भेज दिए गए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ज़ेलेंस्की को M270 का गिफ्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि रूस के पास बहुत भारी तोपखाना है, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। देखिए, ये है रूस की तोप BS3। जम्मू कश्मीर